फैक्चुअली मोहन भागवत ने क्या गलत कहा? फैक्चुअली जो उन्होंने कहा उस पर विवाद हो सकता है कि उनको नहीं कहना चाहिए था ये वो। फैक्चुअली मोहन भागवत ने क्या गलत कहा? कि भारतीय मुसलमान जो है वो कोई अरब से नहीं आए हैं और भारत में रहने वाले मुस्लिम मूल रूप से हिंदू हैं। क्या उन्होंने फैक्चुअली गलत कहा? क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना से लेकर जम्मू कश्मीर चलाने वाले उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला तक मान चुके हैं। जिन्ना का दादा कौन, शेख अब्दुल्ला जी के परदादा कौन, वो मान चुके हैं कि भले ही वो मुसलमान हैं लेकिन उनके पूर्वज हिंदू थे। मतलब मोहन भागवत ने फैक्चुअली क्या गलत कहा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताऊं, जिन्ना के दादाजी का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान बनाने वाला, भारत, अखंड भारत के सीने पर लकीर खींचने वाला, अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला जिन्ना, उनके दादाजी का नाम प्रेमजी भाई ठक्कर। जिन्ना के दादा हिंदू। पाकिस्तान के राष्ट्र कवि अल्लामा इकबाल के दादा का नाम बीरबल सप्रू। क्या गलत कहा है मोहन भागवत ने? उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं बताया था कि उनके परदादा का नाम था बाल मुकुंद कौल। बेनजीर भुट्टो, उन्होंने बताया था कि उनके पूर्वज जो हैं वो राजस्थान के राजपूत थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना तारिक जमील ने बताया था कि उनके परदादा का नाम रामदेव चौहान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने बताया था कि उनके परदादा का नाम रूढ़ सिंह। अभी बिहार में जो अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने बताया था कि उनके परदादा का नाम भगवान सिंह। तो मूल रूप से हिंदू, पूर्वज हिंदू। क्या गलत कहा? आप जानते हैं गुलाम नबी आजाद वो कह चुके हैं कि भारत के ज्यादातर मुसलमान, अधिकांश पहले हिंदू थे, ज्यादातर मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कश्मीर में से 15-20% मुसलमान बाहर से आए हैं, बाकी तो कन्वर्टेड है। अब ये गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये तो मोहन भागवत ने नहीं कहा। शायद यही वजह कि भारत में आज भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान खुद को हिंदू पहचान से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, अपने नामों के आगे कोई शादाब चौहान लगाता है, कोई त्यागी, राणा, चौधरी, पटेल, देसाई, रेड्डी, मेनन, वो लगाते हैं। पिछले साल दिसंबर से एक खबर आई थी, एक जौनपुर में घर वापसी क्या हुई थी। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने नामों के आगे दुबे शुक्ला लगाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं मूल रूप से तो हिंदू हैं, हमारी जड़ें तो हिंदू हैं। 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज जो है वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, तब दबाव था, तलवार की नोक पर उन पर अत्याचार था, तो वो कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो मूल रूप से तो हिंदू हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, वहां के लोग अब कह रहे हैं कि हमें उधार की पहचान थोड़ी देनी चाहिए। इससे पहले ना, करीब कुछ साल पहले खबर आई थी कि 30 परिवारों के 310 लोग ईसाई धर्म छोड़कर वो घर वापसी उन्होंने की, दबाव में नहीं। घर, एक तो हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, हिंदू धर्म में कन्वर्जन होता ही नहीं, होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। घर वापसी है, वो भी स्वैच्छिक। यही मोहन भागवत ने कहा, स्वैच्छिक। श्री राम और रामायण में आस्था रखने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश इंडोनेशिया कहता है कि हमने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं। पूर्वज मूल रूप से। अच्छा चलिए, सब छोड़ दीजिए, जिन्ना छोड़ दीजिए, मोहन भागवत छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। अब जो बताऊंगा ना वो तो आंखें खुल जाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तो भरोसा है ना। नेहरू जी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कह चुके हैं कि सोचना गलत है कि भारतीय मुसलमान विदेशियों के वंशज हैं। कुछ हो सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अधिकांश जो हैं वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं। नेहरू, अब ये भागवत नहीं, ये नेहरू जी, वो कह रहे हैं कि अधिकांश भारतीय मुसलमान जो हैं वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं।
नेहरू जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गुलाम नबी आजाद, जिन्ना के दादा हिंदू, बेनजीर भुट्टो। मतलब यही बात मोहन भागवत ने कह दी कि भाई भारत में हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, डीएनए एक है, और वो मूल रूप से हिंदू ही हैं भारत के मुसलमान। कोशिश होनी चाहिए घर वापसी की, कोशिश होनी चाहिए, इस पर काम हो। ये थोड़ी ना जबरन तलवार की नोक पर, ये तो नहीं कहा उन्होंने। लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद भड़का रहा है साहब, खून बहाने की धमकी, गली में खून बहेगा, रक्तपात, बर्बादी, तबाही, मां का दूध पिया है किसने नहीं पिया है देखते हैं। ये 15 मिनट वाली धमकी के बाद ये 20 करोड़ वाली धमकी है लेटेस्ट। एक बार सुनिए किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। पीछे केवल शब्द 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ यादव है, संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। संगीत रागी जी, स्वागत आपका हमारे साथ। इसके अलावा राशिद शरीफ है, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राशिद शरीफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वजाहत काजमी जी हैं मेरे साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं एक बार, आवाज आ रही है राशिद शरीफ जी, आवाज आ रही है आप तक? क्योंकि मैं आपसे शुरू करना आ रही सर। जी हाँ जी आ रही सर, बिल्कुल आ रही है बस। और अमीक जमई भी हैं, अमीक जमई भी नजर आ रहे हैं। अब अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत, समाजवादी पार्टी से हैं। पहले राशिद शरीफ, क्या गलत कहा है मोहन भागवत ने? मतलब ये जो खून बहाने की धमकी ये जमीयत की तरफ से दी जा रही है, खून बहेगा, गली में खून बहेगा, तबाही होगी, किसकी माँ ने दूध पिया, माँ का दूध पिया, पता नहीं क्या क्या, ये भड़काने उकसाने की क्या जरूरत? क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? शरीफ साहब जी सर, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल है सो सही कहा सर। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि ऐसोनो अपने आरएसएस के प्रमुख है, ऐसोनो अपने मजहब के बारे में बहुत अच्छा बोल लेना है और बराबर बोल लेना है सर। अगर इस तरीके के धर्म परिवर्तन के यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कानून बन गया, अगर इस तरीके से कोई बात करे तो उन पर केस होना चाहिए सर। आप, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर बाप दादा के ऊपर अगर कोई हिंदू थे होंगे, आज मैं मुसलमान हूँ, मैं किताब देख रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है देख रहा हूँ। आज जो डिसीजन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही लिए। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम जो इबादत करते हैं अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो बात होती है अल्लाह की इबादत करते हैं और हम बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हैं। नहीं तो ये जो धर्म परिवर्तन की बात की है क्या मोहन भागवत ने? मैंने तो उनका पूरा भाषण सुना है, उन्होंने धर्मांतरण का तो जिक्र भी नहीं किया। घर वापसी और धर्मांतरण का फर्क तो समझते हैं ना आप? सर मैं घर में हूं ना सर। नहीं मैं घर में हूं ना, मेरे को वापसी क्या है इसमें ये बताइए आप। मैं बता देता हूं, आपको नहीं पता, फिर नहीं पता। धर्मांतरण तो आप फर्क समझिए, घर वापसी और धर्मांतरण। अरे ये अच्छा मैं बताऊं आपको, समझाऊं? मतलब क्या है? नहीं अब आप समझिए, मैं बताता हूं। धर्मांतरण वो होता है जो जलालुद्दीन जल्लाद जो है ना वो करता है, वो बस्ती में 300 बच्चियों का धर्मांतरण होता है। वो धर्मांतरण जो लालच देकर, प्रलोभन देकर, धोखा देकर, तलवार की नोक पर धर्मांतरण, मेरे ख्याल से जो आपके पूर्वजों के साथ हुआ वो है धर्मांतरण, जो तलवार की नोक पर हुआ। तो ये सब झूठे बातें हैं। अब मेरी बात सुनिए ना, आप पूरा बोलने दीजिए ना, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। नहीं रुकिए। और घर वापसी का क्या मतलब होता है? अब देखिए, अब आप घबरा गए, अब आप रुकिए। अरे एक मिनट, नहीं गलत, आराम से जी। शरीफ भाई, आप जहां हैं खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। उन्होंने बात रखी कि घर वापसी पर काम होना चाहिए। घर वापसी और धर्मांतरण में फर्क क्या, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। धर्मांतरण वो है जो जिसका आपने भी जिक्र किया कि आपके पूर्वजों के साथ हुआ, तलवार की नोक पर। घर वापसी होती है स्वैच्छिक, इच्छा है आइए, इच्छा है मत आइए, बात खत्म। धर्मांतरण का तो जिक्र ही नहीं किया मोहन भागवत ने।
सर मैं बताऊं, मैं मेरे समझे अब आप? हमारे इस्लाम की खूबियां बताऊं, अगर अरे वो खूबियां बता खूबियां के बहुत मोहन खूबी है, भगवत जी मैं को तो बोलूंगा कि मोहन भगवत जी को बोलूंगा कि सर हमारा साफ सुथरा मजहब है, बिल्कुल हर एक मुसलमान को, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन, हर एक को अपना बराबर बराबर का हिस्सा है और बराबर बराबर की इज्जत है, सब इक्वल है। आइए आप सर, नहीं समझ रहे मैं मेरी आपको बात, दावत, आप फिर नहीं समझ मैं रहे। समझ रहा हूँ आपकी मैं आपको बात। एक और सवाल रमजान है सर, पूछता हूं, एक और सवाल सर, पूछता हूं सर। एक सर, मैं सवाल, रमजान, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, सर, वो इसलिए बिल्कुल ये रमजान है सर, जी ये महीना जो अरे है बिल्कुल बरकत वाला, रहमत वाला, बिल्कुल, अरे मग़फ़िरत भाई वाला मैं आपको, महीना है, भाईचारा वाला महीना है सर। अरे इसमें नफरत प्लीज मत करिए सर, शरीफ भाई, इसमें हम अरे क्यों हिंदू मुसलमान को शरीफ बांटिए भाई, मत सर। शरीफ भाई, जी सर, जी सर। रमजान, रमजान की राम राम। और बताइए, और जी। कितने जोड़ने वाली बात करूं? रमजान की राम राम आपको और कितनी जोड़ने वाली बात करूं? मैं तो जोड़ने वाली बात कर रहा हूं। मूल रूप से हिंदू हम सब एक हैं, सबका डीएनए एक है। सिग्नल चला गया, मैंने रमजान की राम राम का सिग्नल चला गया। मैंने रमजान की राम राम कहा था, मैंने कुछ गलत कहा था क्या वजात काजमी जी? रमजान की राम राम। अमन चोपड़ा जी, आपको आपको रमजान की बहुत राम राम, सभी को जी, राम बधाई राम। और सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब, तो सभी को शुभकामनाएं। देखिए, मोहन भागवत जी को मैंने सुना। अब देखिए, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। शरीफ साहब का नाम ही शरीफ है, बाकी वो जिस तरह की बात कर रहे हैं उनकी शराफत तो दुनिया देखेगी। बात यह है कि समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। अब धर्म परिवर्तन एक अलग शे है, घर वापसी एक अलग शे है, उनका तबलीग करना अलग शे है। हमारे यहाँ जो दावत और तबलीग का काम है वो कोई भी जमात कर रही है, चाहे वो उमर गौतम कर रहे हो या वो मरकज़ कर रहा हो, ये जमात इस्लामी वाले भी करते हैं, उनके यहाँ भी शोभा है। वो भी तो दावत दीन के नाम पर इसी तरह दुनिया के मज़हब को और हर मज़हब के इंसान को दावत देते हैं, सबका अपना अपना हक है। लेकिन मोहन भागवत जी ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अपनी इच्छा से। और देखिए, ये हिंदुस्तान एक का जो चीज मैं कल्चर क्लियर, है, एक और इसका चीज जो करूं डीएनए है, वजात भाई, जो मैं एक बात चीज, कर रहा हूँ, क्योंकि अभी शरीफ भाई आ गए, हाँ। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। जो उन्होंने बोला ना कि मोहन भागवत जी आप इधर आ जाओ, आप फर्क समझिए, वो मूल धर्म में लौटने की बात कर रहे हैं। जैसे मूल धर्म तो आपके भी पूर्वज हिंदू आप खुद मान रहे हैं, तो वो मूल धर्म में लौटने की बात कर रहे हैं राशि शरीफ। अब आप मेरी बात, फर्क आप समझ पाए होंगे। जो आपके पूर्वजों के साथ हुआ वो नाइंसाफी थी, वो तलवार की नोक पर गलत हुआ धर्मांतरण। कोई भी तो मूल धर्म में एक लौटने मिनट, की बात हो रही है सर, घर वापसी, अमन जी, प्यार से, अमन स्वैच्छिक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश रहिए, बात खत्म। नहीं आप, किसी ने बोला ही नहीं आपको सर, कोई जबरन तो हो ही नहीं रहा सर यहां पर। अब आप बोलिए वजाहत काजमी जी। और रमजान की राम राम की थी मैंने आपको शरीफ भाई, देश का, हाँ हाँ, मैं देश सलाम का करता जो हूं सर आपको, देश और की जो रमजान मुबारक वातावरण बोलता हूं मैं है, आपको अमन भाई। ये बात शरीफ भाई को भी और सभी को जान लेनी चाहिए कि देश में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो धर्म परिवर्तन का है। और धर्म परिवर्तन कोई नया काम नहीं है। देखिए, ईसाइयों ने क्या किया, ईसाई मिशनरी पंजाब में अभी क्या कर रही है अमन भाई, किसी से छुपा हुआ नहीं, काला चश्मा लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। उड़ीसा में क्या हुआ, बंगाल की अखाड़ियों में क्या हुआ, मुसलमान भी करते रहे, ईसाई भी करते रहे। तो अगर मोहन भागवत जी घर वापसी की बात कर रहे हैं तो ये उनका अपनी राय है, अपना विचार है, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मैं आगे बढ़ूंगा अमीक जमे के पास, सिद्धार्थ यादव जी के पास, लेकिन पहले भारत का मुसलमान मूल रूप से हिंदू है, हाँ या गलत या सही, फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्या ये? बिल्कुल है। अरे भाई, मैं अमन भाई, मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड दी, मैं बता रहा हूं ना आपको। मैं गुजर हूं, मेरे पूर्वज क्या थे मुझे पता है। गुजर हिंदू भी है, गुजर मुसलमान भी है, राजपूत हिंदू भी है, राजपूत मुसलमान भी है। और ये पूरा देश जानता है कि 90% मुसलमान भारत में, वो उनके पूर्वज जो है वो हिंदू थे। और आज जो उनको कहा जाता है, अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाए तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ही हिंदू या हिंदी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो ये अलग से कुछ कहीं से आए हैं, इनका सबका डीएनए, सबका कल्चर सनातनी है, ये सब सनातनी लोग हैं। आप सनातनी हैं? आप भी सनातनी हैं? हमारे मौलाना सनातनी है, वो वजाहत जी हैं भाई, सामने कह रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूं ना। अगर आपको गर्व नहीं सनातनी होने पर, तो कराची क्यों नहीं चले जाते? जाना चाहिए आपको। आप ढाका क्यों नहीं चले जाते? जाना चाहिए भाई। नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, वो नहीं कर वो। अरे रमजान में इस तरीके की बातें करते हैं, पागल आदमी। सनातनी होने पर गर्व नहीं है। रमजान में इस तरीके की बातें करते तुम? अरे सनातनी होने पर गर्व नहीं है, सनातन के देश में। तो पागल तो आप हो गए हो। बाप का है क्या? अरे पागल तो आप हो गए हो जाने के लिए वहाँ पे आप। अरे भाई क्या आप, हाँ, तुम्हारे बाप का है ना, कराची क्या है? तुम्हारे बाप का है कराची भाई, मेरा है, तुम्हारे बाप का है, जाइए ना। अगर सनातन से नफरत है तो हिंदुस्तान में करते क्या हो? किसी को पाकिस्तान अरे जाने की जरूरत सनातन नहीं की है। नफरत है तो किसी को हिंदुस्तान में जरूरत क्या नहीं है करते कराची हो? जाने की। खाते देश का हो, रहते देश में हो, सनातन से नफरत है। क्या है वो सब?
यहाँ पे अगर तुमको बात करना है सीधी सीधी चलिए, बात हो गया, करो। बात हो गई, अमन बात जी हो गई, जो बात हो अमन गई। जी अमन जी, जी जो तुम्हारे बात से कर पूछ रहे के हो, बात वो बात करूंगा का मैं, जवाब दो। तुम्हारे से अमीक पूछ के बात अमीक करूंगा। अमीक जमाई और सिद्धार्थ ए, यादव, जलील आदमी, ठीक है तुमसे सर। पूछ के बात अरे नहीं नहीं, करूंगा। कोई जलील नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, उनकी वो इच्छा है। राशिद शरीफ भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है, उनकी इच्छा है भाई, स्वैच्छिक होगा घर वापसी तो ठीक, नहीं तो जहां है वहां ठीक। कोई जबरदस्ती जबरन जो इनके पूर्वजों के साथ हुआ आप थोड़ी ना करना है, बल्कि इनकी तो चिंता की जा रही है जो आपके साथ नाइंसाफी हुई इतिहास में। अभी अगर घर वापसी की इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही बोला मोहन भागवत ने। अमीक जमाई, फिर उसके बाद सिद्धार्थ यादव जी। अमीक जमाई, क्या गलत बोला मोहन भागवत ने और क्या सही बोला मदनी ने? जो मदनी ने बोला वो 15 मिनट के बाद 20 करोड़ वाली धमकी, रक्तपात, खून, ये सब। अमीक जमाई, विषय पर, मजहब के विषय पे कभी भी पब्लिक लाइफ में मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे इशू कुछ और बताया गया था। मैं और सिद्धार्थ, हम लोग दो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम नीतियों पे बात करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम पे बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी का पूरा देश, सब लोग बहुत आदर करते हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसे समय पे आए और यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं जब उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री बिष्ट के नेतृत्व में डूब रही है सरकार, और उस सरकार को डूबने से बचाने के लिए वो आखिरी कोशिश में लगे हुए हैं। कल अमन भाई जानते हैं, आपका तो एक बड़ा लंबा करियर है, यूपी की नब्ज आपके आपके मतलब आप कुछ भी सब कुछ जानते हैं कि आज लखनऊ में क्या हुआ है। मुख्यमंत्री जी भागवत जी से अलग मिले, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग अलग मिले, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और हमारे जो ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्होंने एक बटुक पूजन बहुत बड़ा आयोजन रखा है, और वो कह रहे हैं कि वो जो हवन आज उन्होंने किया है, भगवान जो है, जिन लोगों ने बटुकों को पकड़ पकड़ के पटका था, उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पटका था, भगवान जो है उसका इंतकाम लेगा, पाप लगेगा, महापाप लगेगा। अब आप सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिस भारतीय जनता पार्टी से उनको न्याय मिल रहा है, अब भगवान डरे से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो डॉक्टर मोहन भागवत जी और क्या कर सकते हैं। ठीक दूसरी है। बात यह है कि सतीश महाना जी ने, अमन भाई, विधानसभा में बहुत बड़ी गंभीर बात की। उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका पे हावी पड़ रही है। आप समाजवादी पार्टी के विधायक तो छोड़िए अमन जी, उन्होंने कहा कि इवन भारतीय जनता पार्टी, असीम अरुण, अमीक भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको टॉपिक नहीं बताया गया था घर वापसी का? मोहन भागवत के बयान पर आपको नहीं बताया गया था? तो मैं आता भी नहीं, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं आता घर वापसी। नहीं, मैं कभी भी आपकी नहीं घर वापसी की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी घर वापसी की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा ये टॉपिक कहना है, पर। डॉक्टर मोहन अच्छा, भागवत जी हाँ। जो मुद्दे को भटका रहे हैं, मैं आपको यूपी के असल मुद्दे बता रहा हूँ। यूपी ठीक है, में मैं क्या समझ हो गया, रहा है। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। एक 30 मैं सेकंड की बात कह दूं मैं, अगर आप चाहे तो हाँ, चला प्लीज जाऊं प्लीज मैं। बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए अमीक भाई, बिल्कुल आपको, आप आए, मेहमान है हमारे, बोलिए ना। भागवत जी से ये बात बहुत अब खुल के सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की रेंज में अनुपम दुबे और अनुराग दुबे का जो पूरा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद गैंगस्टर लगा के मुख्यमंत्री के दफ्तर से जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की तोड़ाई हो रही, मतलब दलितों से। सर वैसे तो मैं अमीक भाई माफी के साथ ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है आज का। मैं मोहन भागवत के बयान पर मैं, हाँ जी जी रही बात, जी करिए, वापसी करिए। ये वजह कासमी साहब आ जाते हैं और इंद्रेश कुमार को समझाते हैं, मिल्लते इस्लामिया 5 करोड़ के साथ आ गई है। तो मैं ये चाहता हूँ इनकी क़यादत में 5 करोड़ मुसलमान का पहले घर वापसी डॉक्टर मोहन भागवत जी वजाहत कासमी से करवा ले, और जब ये वजाहत कासमी वापसी कर लेंगे तो ना इनको नमाज रोजा से फुर्सत से मतलब है होगी, ना कलमा से मतलब होगा। सिद्धार्थ यादव बोलेंगे, लेकिन अमीक भाई, आपने बटकों को जो पटका गया, आपने उसकी बात की, मुझे एकदम से याद आ गया कि अभी मुक्तेश्वरानंदा को जब पटका गया था लाठियों से, तब किसकी सरकार थी? पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है किसकी थी। हमने माफी मांगी। अच्छा, आपकी सरकार थी? अच्छा, मैं भूल गया था, आपकी सरकार थी। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार। अच्छा, हमने माफी मांगी थी। ठीक है, ये सिद्धार्थ यादव आज माफी मांगे। सिद्धार्थ यादव, अब मैं इसलिए, आप लोग ध्यान, मुद्दे भटका रहे हैं। जब तक सरकार थी वैसे तब तक माफी नहीं मांगी थी वो सिद्धार्थ यादव। सरकार में हाँ, उन्होंने माफ कर दिया। तो मैंने भी पूछा था अभी मुक्तेश्वरानंदा जी से, उन्होंने कहा था मैंने माफ कर दिया, अखिलेश जी को मैंने माफ कर दिया, उन्होंने कहा था। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, मुद्दों से भटकाने के लिए ये घर वापसी और ये मोहन भागवत वाला ये जो चल रहा है ना, ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए है। और मोहन भागवत ने जो घर वापसी की बात की, बकौल मदनी, बकौल जमीयत, ये समाज को तोड़ने वाली है, नफरत बढ़ाने वाली है। घर वापसी की बात करना। सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए अमन जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी आपके शो पर मौजूद हैं, वो थोड़ा सा इतिहास अपना भूल गए और बड़ी कन्वीनियंट पोजीशन ले रहे हैं।
जब सत्ता में रहें तो लाठी बजाएं, जब सत्ता में रहें तो एफआईआर दर्ज करें, जब सत्ता में रहें तो अपमानित करें, जब विपक्ष में आ जाएं तो मंदिर भी ना जाएं, जब विपक्ष में आ जाएं तो गाली देने का काम करें, जब विपक्ष में आ जाएं तो उनके साथ बैठे जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, और टीवी पे बैठे और कहें ये तो भटकाने वाली बात है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है ये तो। आज देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के सरसंघचालक अगर हिंदू समाज को एकत्रित होने की बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दर्द होता है। ये जो 15 मिनट पुलिस हटाने वाले हैं, इनको तो दर्द होगा, मैं उनकी बात तो समझता हूं। कई लोग जो इस देश में कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं, समाजों में जातियों में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनको तो दर्द होगा। पर समाजवादी वाले तो अच्छे हैं, अमित जमाई साहब तो बहुत अच्छे आदमी घर हैं, वापसी की इनको बात क्यों दर्द हो रहा है? घर वापसी की बात क्यों करना सिद्धार्थ यादव, डॉक्टर यादव? नहीं अमन जी, अब अमन जी देखिए, ये देश का हमारे एक इतिहास है, ये हमारे देश की सत्य है, और अगर कोई स्वेच्छा से अगर उसकी किसी भी पीढ़ी का फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया, वो वापस लौट करके आना चाहता है, तो क्यों आपत्ति होगी? अगर स्वेच्छा से कोई वापस आ रहा है तो क्या आपत्ति होगी? हम तो सब जानते हैं। देखिए कितने बड़े मन वाली बात है अमन जी, हम कह रहे हैं जो सब लोग हैं वो किसी पंथ को किसी मजहब को मानते हैं, वो भारत में रहते हैं, वो मूल से हिंदू हैं। हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वे ऑफ लाइफ है, हम सबको भाई मानते हैं। हम कह रहे हैं कि जो भारत का बेटा है, जो भारत की धरती पे रहता है, अब 8वीं 7वीं शताब्दी से पहले तो इस्लाम था नहीं, 8वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई मुसलमान था नहीं, पर पूर्वज तो रहे होंगे, तो वो कौन होंगे? डॉक्टर संगीत रागी और अगर उनको एकजुट किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत। ऑल इंडिया एमआईएम से हैं, क्योंकि आपने 15 मिनट का जिक्र किया तो मेरे को लगा नसीफ अंसारी दिख गए मेरे को ऑल इंडिया एमआईएम से। नसीफ अंसारी, आपको तो पीछे छोड़ दिया, आपने तो 15 मिनट वाली धमकी दी थी, मदनी साहब तो 20 करोड़ वाली धमकी दे रहे हैं। क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? नसीब भाई सर देखिए, मोहन भागवत जी की अगर ये आस्था है कि देश के सारे लोग हिंदू हैं तो उनकी आस्था का सम्मान है। बात सिर्फ जबरदस्ती के ऊपर है। हमारी आस्था है कि जो भी पैदा होता है पैदाइशी मुसलमान ही होता है, एक परमेश्वर का मानने वाला होता है। और हमारी ये भी आस्था है कि आदम अलैहिस्सलाम पहली बार दुनिया में आए और वो भी भारत में आए, और इसका उल्लेख आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिनका जिक्र आदमा और हव्यविता से मिलता है। तो हमारी आस्था हमारे लिए, आपकी आस्था आपके लिए। हम तो नहीं कहते कि सारे हिंदू को हम मुसलमान बना देंगे। देखिए, हमारे देश का आर्टिकल 25 आपको अनुमति देता है कोई भी हिंदू चाहे मुसलमान बन जाए, मुसलमान चाहे हिंदू बन जाए, लेकिन जब बात फोर्सफुली आएगी तब बात होगी गलत। फोर्सफुली कोई कन्वर्जन नहीं होता है आज के फोर्सफुली बात कही गई क्या? मोहन भागवत जी अगर हिंदू समाज के ठेकेदार है तो उनको सरकार से सवाल पूछनी चाहिए। आज हिंदू समाज में बेरोजगारी है, 2 करोड़ जॉब नहीं मिल रहा, 15 लाख उनको नहीं मिला है, तो उनका ये कहना कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं, तो मैं आपसे इतना ही पूछता हूं कि अगर सब हिंदू है तो फिर लव जिहाद क्यों हो रहा है? लव जिहाद का मतलब है ही नहीं, हिंदू ही हिंदू से शादी कर रहा है। तो आपकी बातें एक दूसरे से टकरा रही है और संविधान विरोधी बयान की जा रही है। तो हम साफ साफ कहते हैं संविधान से चले। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। देखिए, जबरदस्ती तो कोई नहीं होनी चाहिए, ना कोई हो रही है, वो संगीत रागी आपको बताएंगे। लेकिन क्या जबरदस्ती जबरन का घर वापसी जो उन्होंने बात की, क्या जबरदस्ती जबरन का जिक्र किया उन्होंने? और मूल रूप से भारत का मुसलमान हिंदू है, क्या ये गलत है? आप अपनी बात करें। सर, मूल रूप से भारत का मुसलमान हिंदू, ये कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा, नहीं आप अपनी बात करिए, अपने पूर्वजों का बताइए। सर, जो डीएनए है, आप अपना बताइए। ऐसा करिए, चलिए ऐसा करते हैं जी। सर, मेरा डीएनए और मोहन भागवत का डीएनए एक नहीं है। अच्छा चलिए, आप ऐसा करिए नसीब भाई, नसीब भाई, और मेरा डीएनए एच है। आप तो कहां अरब से? ना, आपके पूर्वज अरब से थोड़ी ना है, आपके पूर्वज तो हिंदुस्तानी है ना। हमारे पूर्वज भारतीय है। हाँ। आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए। हाँ। देखिए, हमारा कुरान, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, इंशाल्लाह इस डिबेट से 140 करोड़ लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमारा कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे। अरे नसीब भाई, आप अपने पूर्वजों का बताइए ना। कन्वर्जन नहीं हुआ उनका? बता रहा हूँ सर, नहीं हुआ कन्वर्जन। सर, आप मेरी पूरी बात सुनिए। आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे? नहीं थे हमारे पूर्वज हिंदू। ठीक है, हमारे पूर्वज वो लोग थे जिन्होंने जो इस्लाम को मानते थे। बाद में किताबों में चेंजेस हुए, जैसा कि हमारी किताब में लिखा है। हमारे किताब में लिखा है, पहले जो कुरान से पहले भी जो किताबें मैं समझ गया भाई, आपने क्लियर कर दिया, मैं कंटेस्ट कर ही नहीं रहा। जो आप कह रहे हैं मैंने मान लिया उस चीज को। संगीत रागी नसीब भाई बता रहे हैं भाई, आप कह रहे थे भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू हैं। नेहरू जी ने कहा भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू है। नसीब भाई कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, इनके पूर्वज हिंदू थे ही नहीं। ऐसे कई होंगे संगीत रागी। देखिए,
नसीब जी वैसे ही कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। भारत नहीं से नहीं, जितने आप चार ये जो गलत दूर है, बात दे रहे हैं बीच ना, में नहीं बोलेंगे, बीच पाकिस्तान में नहीं, हमारी ऑडियो बंद, बीच में नहीं बोलेंगे। रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट, आई एम सो सॉरी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब अपनी टर्न पर बोलेंगे। संगीत रागिया, आप बोलिए। देखिए वो वही बात कह रहे हैं जैसे वो अपनी पुस्तक के बारे में वैसे ही कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। ये बात पढ़ाई जाती है कि भारत से पाकिस्तान ने चारों जंग जीती है। अब सच्चाई क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पृथ्वी चपटी तो है नहीं, पृथ्वी तो गोल है, ये कहाँ छेड़ रहे हैं लेकिन आप? फिर भी लोग बताते हैं इसको कि पृथ्वी चपटी है। हम तो जानते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहा कि उनसे पहले जितने भी धर्म उनके आए वे सब गलत थे। यानी कि जो ज्यूज पालन करते थे, अब्राहमिक रिलीजन्स के भी जितने थे वे सब के सब गलत थे। वो उसका अंग्रेजी शब्द है कि द फोर फादर्स हु यूज्ड टू फॉलो द रिलीजन्स वेयर द फॉल्स रिलीजन। ये कोई भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑन इस्लाम पढ़ सकता है जाकर के, उसके इस्लाम का ओरिजिन वगैरह। और कुरान तो वाकई सेकंड खलीफा के बाद आया है, पहले दिन से तो था नहीं। यानी ये उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। हाँ, गांधी से लेकर के चाहे नेहरू हो, सभी ने, गांधी जी ने भी कहा ये बात कि भारत के जितने मुसलमान हैं वो यहीं के कन्वर्टेड हैं। तो ये कन्वर्जन नसीब, किस ये आधार नसीब पर कौन हुआ? है फिर? ये नसीब जी तक- कौन है जो विंडो में दिख रहे हैं? ये कहां से आए हैं फिर? इनके ये कहां से आए हैं? इनके पूर्वज अरब से हैं क्या? कैसी बातें नहीं कर नहीं रहे हैं आप? नहीं, वो कह रहे थे कि जीन सीक्वेंसिंग के आधार पर भी यदि जेनेटिकल भी बात करें हाँ, तो ये सभी कहते हैं कि बीएचयू ने स्टडी किया है, आईआईटी ने स्टडी किया है कि जो जीन सीक्वेंसिंग भी हम ये करते हैं तो ठीक है। हमारे ये मुसलमान और इसमें यहाँ तक कि द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन ये भी डिवाइड जो है वो ठीक गलत है। है। अब रही बात कि जो तलवार के बल पर इस्लाम, यदि साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह सब जगह तलवार के बल पर गया है। कोई हृदय परिवर्तन करा करके इस्लाम जो है वो पनपा नहीं है, वो तलवार के बल पर ही गया है। तो जो भी भारत के अंदर कन्वर्ट हुए वो है। या तो लोभ के वश में तय हुए, पद की इच्छा से हुए, या वो इसलिए, चाहे वो अंसारी जी हैं वो भी हमारे बंधु हैं, चाहे जो है वो ठीक है। मदनी जी हैं वो भी बंधु हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी हमारे हिंदू ही थे जो कहीं न कहीं तलवार के बल पर ठीक है जिन्होंने सर, मैं वो समझ गया, वो तो मैंने भी बताया भाई, तलवार भाई वो तो जबरन धर्मांतरण जो अब पूर्वजों के मोहन साथ जी कह रहे नाइंसाफी हैं हुई, कि वही उनको अपने धर्म में मूल- आ जाना चाहिए, इसमें आज गलत क्या है? चाहिए, ये तो एक सही बात अपील है, जबरन कुछ नहीं है, सिर्फ चाहिए शब्द का इस्तेमाल कि उस पर काम होना चाहिए। जो आ चुका है, जैसे जौनपुर में है कई भाई हैं, जो कई मुस्लिम भाई हैं, जो आज मैं रिसर्च भी कर रहा था, मुझे पता लगा जौनपुर में कई मुस्लिम ब्राह्मण हैं। नौशाद है वहां, नौशाद दुबे हैं, वो गौ सेवा करते हैं, उनको लोग दुबे जी करके, और वहां 300 जो लोग हैं वो अपने मूल धर्म में वापसी, उन्होंने घर वापसी की है। लेकिन मैं राशि शरीफ, मोहन भागवत ने जो कहा, चलिए उस पर हम बहस कर रहे हैं। जो मौलाना मदनी ने कहा उस पर भी तो आप कहिए ना, जो उन्होंने कहा हर गली में खून बहेगा, किसका खून बहेगा, सर मुझे रक्तपात। उनका रिप्लाई तो करने दीजिए। जी आ रहा हूं नसीब भाई, आ रहा हूं शरीफ भाई, झूठ बोल के वो चले गए। शरीफ भाई, मोहन रुकिए। भगवत जी बोलने के नहीं, मोहन भगवत जी बोलने के बाद ही ये बात हुई है ना सर। अब मैं आपसे, हमारे यहाँ बैठे हुए भाई हमारे बीजेपी या उन्होंने बीएसपी ठीक के कहा। हैं, मैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप हमारे को छेड़ेंगे तो क्या खामोश बैठेंगे? अरे यार, हम हमारे इबादतों में गलियों में खून बहेगा? नहीं, खून नहीं बहेगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट मैं है, सुना देता हूं, हाई उन्होंने कोर्ट कहा है। गलियों में किसका खून बहेगा? नहीं, मैं माँ संजीत का जी को दूध पूछना पिया है, चाह रहा हूं तबाही कि होगी, ये सब यहाँ उन्होंने पे कहा। पूरे दुनिया में तलवार, सर यहाँ पे पूरे दुनिया में तलवार पहले चली, मदनी पर हिंदुस्तान बोलिए में क्यों आप, तलवार शरीफ नहीं भाई, चली? पहले क्यों शरीफ 100 भाई, करोड़ हिंदू हमारे यहाँ पे शरीफ है? भाई, आप क्यों शरीफ हैं, हिंदू? इतने स्मार्ट मत बनिए, आप बताइए मदनी पर बोलिए, आप मदनी पर बोलिए, उन्होंने नहीं, सही कहा। मदनी साहब जो बोले बिल्कुल सही बोले। फिर अगर आप कैसे मेरे को खून, आके कैसे, छेड़ेंगे, किसका खून बहेगा आप फिर? मेरे को आके है सो मेरे मजहब पे उंगलियां उठाएंगे, आप मेरे मजहब को है सो एक तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। भाई, मुसलमान भाई और रमजान में, इस वक्त रमजान में इबादत करते, तौबा तिल्ला करते, मग़फ़िरत के लिए दुआ करते, हम हमारे लिए करते सर, देश के लिए करते।
हम सबके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। ये देश के लिए खून बहाने, खून कैसे बहेगा? घर वापसी खून। क्यों आप हमको छेड़ रहे? ये खूनी धमकी क्यों? 20 करोड़ वाली खूनी धमकी क्यों छेड़ रहे भाई? क्यों छेड़ रहे हैं? घर वापसी, आप भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहते। वज़ात काज़मी, अरबी में एक जुमला है, ठीक है, हो गया। ठीक है रागी जी, आ रहा हूं। दिनुकुम वलिय दिन, बस इस पे आप रहिए, उस पे हम रह रहे। अच्छा ठीक है, ये उन्होंने घर वापसी की बात करी थी, तो वो कह रहे छेड़ेंगे तो फिर खून बहेगा। वो जो कह रहे, वो कह रहे फिर क्यों छेड़ रहे हैं भाई वज़ात काज़मी? अमन जी, ये तो मतलब हैरानगी वाली चीज है कि 20 करोड़ की धमकी और खून बहने की बात। के बयान को जी बताइए आप वज़ात काज़मी। देखिए अमन भाई, मोहन भागवत जी के बयान को आप जितनी बार चाहे सुन लीजिए, चला लीजिए टीवी पर, ये लोग भी सुन लेंगे। पूरे बयान में, वो मुंबई में हो या लखनऊ में हो, एक बात भी किसी को भड़काने वाली, ये किसी पर हमला करने वाली, ये किसी की इज्जत से खेलने वाली नहीं कही। बड़े शांतिपूर्ण अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बात रखी है। और रही मदनी साहब के खून वाली बात, अच्छा ये खुद तो अमेरिका लंदन चले जाएंगे, खून तो यहाँ दूसरे लोगों का बह जाएगा। खून तो इनका बिजनेस है दरअसल। मुल्क में जलजला है, मुल्क में दंगा हो, मुल्क में फितना हो, तो बरसलीम पर्सनल्लाह वाले और जमीयत वाले मुसलमान के खून का बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में चंदा मांग करके, और पूरी दुनिया में जो है भीख मांग करके मुसलमानों के नाम पर। तो जाहिर सी बात है, खून उनका बिजनेस है, वो तो यही बातें करेंगे कि खून बह जाए। बाकी मुल्क में शांति इन लोगों को पसंद कब आएगी, कैसे तो आएगी? शरीफ भाई जी, पीएफआई का खून है, शरीफ भाई तो बहुत सीनियर है साहब के अंदर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। शरीफ भाई तो बहुत सीनियर है, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है भाई वो। उनकी उनकी सीनियरिटी दिख रही है ना टीवी पर, क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जब छेड़ेंगे भाई वो क्या करे, फिर क्या ऑप्शन रहेगा? वो कह रहे हैं जब छेड़ क्यों रहे हमारे मजहब? कौन छेड़ रहा है? मैंने कहा ना, मैंने कहा मोहन भागवत जी का बयान आप सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का बयान सुन लीजिए, एक शब्द भी उसमें ऐसा नहीं है कि इनको छेड़ने की बात उसमें है। वैसे आपको कौन सी सही बात है, मैं पूछ लेता हूँ शरीफ भाई, आपको कौन सी बात बुरी लगी? वैसे आपको कौन सी बात बुरी लगी? उनको क्या उन्होंने कहा जो आपको चुभ गया? मुझे बताइए, मैं हो सकता है गलत हूं। आपने उन्होंने क्या कहा जो आपको चुभ गया, जिससे आपको लगता है कि खून बहना चाहिए? क्या उन्होंने गलत कहा? नहीं, मैं हमारे मोहन भागवत जी को छोड़ दे रहा हूँ, अर्शद मदनी साहब को छोड़ दे रहा हूँ। ये मौलाना नहीं छोड़ना, टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। मोहन भागवत जी को बोलिए, भाई आपने सुना ही नहीं है मोहन भागवत को। आपने मोहन भागवत को सुना था? बिल्कुल 1000 बार सुना सर। नहीं 1000 बार नहीं, ख्यालात भी मालूम, 1000 बार नहीं, उनके ख्यालात भी मालूम, आरएसएस के 1000 बार नहीं। ये वाला बयान सुना था आपने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? बताइए। मेरे को गर्व है, मैं मुसलमान हूँ। क्या बोला उन्होंने? सुना ही नहीं, एक शब्द बता दें। क्या बोला उन्होंने मोहन भागवत ने? आप डिबेट कर रहे हैं उन पर और आप बोल रहे हैं खून बहने की बात सही है, मदनी ने जो कहा छेड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। उन्होंने क्या कहा? नहीं भाई, नहीं सर, मैं गूगल कर रहे हैं अभी। क्या कहा था मोहन भागवत ने? बिल्कुल शांत होकर बोल रहा हूं। मोहन भागवत जी को, ये आरएसएस के पूरे लोगों को महापुरुष हैं, उनके भाई आप ऐसी बात नहीं निकलती है। मैं दावत देता हूं, आप लोग इस्लाम घर वापसी करो तो मेरा हशर क्या करेंगे आप बताइए। अमन भाई सुनिए, आपने सुना ही नहीं राशि शरीफ, आपने मोहन भागवत को सुना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला है। एक शब्द उन्होंने क्या गलत बोला? वज़ात काज़मी, एक मिनट रुकिए, वज़ात काज़मी 30 सेकंड। घर क्या उन्होंने गलत बोला? ना मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बताइए उन्होंने क्या गलत बोला। मैं मुसलमान हूँ जी, बोलिए आप। हाँ ठीक है, मैं मुसलमान हूँ। हाँ है, आप मेरे घर पे आके, मूल रूप से हिंदू हैं जो आपने भी माना अभी, मगर मुसलमान है आप। ठीक है, मुसलमान है आप। आज मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, आज आप अगर मेरे पास मेरी कौम को 20 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, अगर कोई इस तरीके की अगर बात करता है घर वापसी किस तरीके की? क्या बोला उन्होंने? अरे आपके पूर्वज जो है सो हिंदू है, आपका डीएनए फलाना है। नहीं बोला उन्होंने, डीएनए की बात ही नहीं करी उन्होंने। आपने सुना ही नहीं? सुन लिया मैं नहीं, उन्होंने बोला है भारत में रहने वाले, सुन लीजिए मैं आपको सुना देता हूं एक बार, सुनिए। भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं मूल रूप से, वो अरब से नहीं आए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी चाहिए, ये काम धीरे धीरे किया जाए। सर आपकी फिक्र करिए तो ना, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? घर वापसी फिक्र करिए, करिए हिंदुओं की, हमारी कई सर शरीफ पे अगर हमको शरीफ यहाँ बैठकर भड़का रहे थे अभी आप, तो आपको अभी यहाँ बैठकर भड़का रहे थे। क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना, क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? पूरा गलत ही कहा। क्या मतलब मेरे को क्यों दावत दे रहे भाई? आप कौन होते? अरे मत स्वैच्छिक है भाई, क्यों आप स्वैच्छिक है, क्यों बोल क्यों नहीं सकते? क्यों अरे क्यों नहीं बोल सकते? सर हम नहीं, अरे मैं बोलता हूँ, चलिए मैं बोलता हूँ, घर वापसी, अगर घर वापसी स्वैच्छिक है, अगर आपकी इच्छा है तो आ जाइए, क्योंकि आप वो कन्वर्जन होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा। सर ये बात हम क्यों नहीं बोल सकते? अरे वो कन्वर्जन होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा, ये घर वापसी है। फर्क सोच समझिए,
आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी लोग हैं पूरे हमारे ठीक है, तो हमारी सिद्धार्थ और अमीक, मैं वही कह रहा हूं, एक बार पहले वजाद काज़मी आप बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ आपके पास और अमीक भाई सर आपके मैं पास नमाज आऊंगा। का टाइम है अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, 30 सेकंड, नमाज 30 का टाइम है सेकंड, प्लीज। ठीक है 30 सेकंड वजाद काज़मी बोलिए, 30 सेकंड वजाद काज़मी। जी बात देखिए, बात यह है कि धर्म परिवर्तन, घर वापसी दो अलग अलग विषय हैं। जैसे मुसलमान भी दावत दे रहा है, पूरी दुनिया में दे रहा है खाली, और Yes. भारत में लाखों लोगों को कन्वर्जन किया है भाई। आप यूपी का एसटीएफ का देख लीजिएगा, उन्होंने खुलासे किए हैं। आप बंगाल में जहां चले जाइए, मोहन भागवत जी ने भी अगर ये कह दिया कि अपनी इच्छा से घर वापसी कर ले, तो इसमें खून की, इसमें जंगों की कहां बात आ गई है? क्यों बातों को तोड़ मोड़ कर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। शरीफ साहब? हाँ। बात को क्लियर कीजिएगा। ठीक है। दावत देना सबका अपना मसला है, सब दावत दे रहे हैं, उन्होंने भी दावत दी थी, बात खत्म हो गई। अरे नहीं, यहाँ दावत, यहाँ तो भाई, यहाँ तो धर्मांतरण का रैकेट चलता है। जलालुद्दीन, ये लोग दावत थोड़ी ना देते हैं, ये जलालुद्दीन ये और से लेकर ये बस्ती में जो हुआ, अब तक चल रहा है। ये तो धर्मांतरण जो यहाँ पर होता है, हिंदुओं को, ईसाइयों का धर्मांतरण हो रहा है, मुस्लिम वो नहीं है स्वैच्छिक वैच्छिक, मुस्लिम भी सर, ईसाई भी वहां तो दोनों कर रैकेट रहे चल हैं। रहा है। दोनों कर रहे नसीफ, हैं। क्या बुराई है नसीफ, धर्मांतरण में? नसीफ, सर हाँ नसीफ, मुझे 5 सेकंड दीजिए सर, अरे मैं आप सिर्फ ये लीजिए। बोल रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर भारत का मुसलमान इस्लाम की तबलीग करके अच्छी बातें बताकर लोगों को इस्लाम की तरफ लाते हैं, उससे आपको दिक्कत है। नहीं, उससे और फिर नहीं है। आरएसएस मोहन तो इसका भागवत मतलब हिंदू जब की कहते तबलीग हैं गलत कि है, सबको इसका हिंदू मतलब बना ये देंगे, हुआ कि हिंदू उससे की आपको तबलीग दिक्कत गलत है। नहीं है, तो आप आर्टिकल यही 25 के सब खिलाफ करें ना तो सर। है, अगर यही भारत का कैंसर कोई पाला हुआ है मुसलमान इन्होंने अपने मन खड़ा में, यही होकर ये कैंसर पाला कह हुआ दे है। कि तमाम भारत के लोगों को मुसलमान बना देंगे, तो आप तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो ये म्यार नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिसाब से नहीं चलेगा। जिसको मुसलमान बनना है बने, जिसको हिंदू बनना है बने। और हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मौलाना साहब से पूछे, तो यही मैं बात उनसे तो सवाल उन्होंने करता हूं, कही कुरान है। में लिखा है, मौलाना साहब मुझे बताइए, कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है कि पहले के रसूलों पर, किताबों पर भी ईमान रखना है? तो पहले के जो किताब थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब में लिखा एकम एविदित्यम, एक ओमकार, नतस्य प्रतिमा अस्ति, एक अल्लाह का ही जिक्र उसमें है। हम उसको आप मानते रखते थे। तो नहीं फिर ईमान, जब आप कुरान ईमान आखिरी रखते नहीं, किताब सिर्फ आई, टीवी पर हम बोलते कुरान हो। को मानने आप लगे, ईमान तो रखते नहीं कन्वर्ट हो, तो सिर्फ कभी हुआ टीवी ही पर नहीं है। बोलते हो। सर बिल्कुल ईमान रखते हैं, आप जवाब दीजिए ना, कुरान में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो हमारे अकॉर्डिंग और साइंस का अकॉर्डिंग हमने लिखा कभी हुआ। इस्लाम छोड़ा ही नहीं। That's it। फिर भी अगर किसी को धर्म अरे परिवर्तन ये सब करना है बातें करे, टीवी पर बैठकर संविधान तुम्हारे की मुंह से इजाजत अच्छी है, लगती है, पर और फोर्सफुली बाकी तुम अगर क्या कोई कर रहे हो कन्वर्जन सबको पता करेगा, है। तो भाई नफीस। गला काट दो, तलवार चलाओ, हम अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले। बस इतना ही बात। नफीस। मौलाना साहब कह रहे थे आपको बुरा लग रहा है। नफीस, गले पर तलवार लगकर जो कन्वर्जन होता है वो हिंदुओं का होता है। सर नहीं और होता है, अरे इस्लाम में मैं कहा बता गया देता हूं, लाइक अरे नाफितीन। अरे ये सर जलालुद्दीन, अमन जी, मैं ये कंडेम करता हूं। बस्ती, कुरान, ये जितने, ये कुरान आक्रांता का है, ज्यादा जितने, सेकुलर किताब अरे इस सुनिए दुनिया ना, में नहीं ये है। जितने आक्रांता लकुम है, दीनुकुम वलिय ये दीन, आपके जितने आपका फेवरेट दीन हैं, ये आपके लिए, बाबर से मेरा लेकर दीन मेरे ये लिए। जितने औरंगजेब, जितने सर, आक्रांता है, ये कुरान के ग्लोरीफाइड खिलाफ डकैत, अगर किसी ने ये काम सब अपनी किया है, आत्मकथाओं में तो लिख लिख कर मोहम्मद मर रसूलुल्लाह गए को फिर कि चूती हमने पर हिंदुओं रखता के है। मंदिर तोड़ दिए, कुरान हिंदुओं को कहता है कन्वर्ट ला कर दिए, इलाहा फिद्दीन। नरमुंडों की दीन में मीनार कोई बनवाई। जबरदस्ती नहीं है। अरे नफीस लकुम भाई, दीनुकुम वलिय नफीस, दीन। नफीस, आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कहां से जबरदस्ती है सर? नफीस, मैं वही कह रहा हूं, एक थोड़ा इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल थोड़ा बस्ती का voice ही कैसे केस होती आया है? है, बस्ती का ही केस आया, 300 साढ़े 300 कन्वर्जन का केस आया। यही अभी जलालुद्दीन का सर, केस आया, जिसमें अब conversion बीच सही में नहीं है, बोलेंगे अब आप, सर। बीच में नहीं बोलेंगे अब आप, आर्टिकल 25 नहीं नहीं ना 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 ना, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं कन्वर्जन नहीं, नहीं कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन नहीं, उसमें लव जिहाद के नाम पर कन्वर्जन। यहां जो है रैकेट के आधार पर लालच देकर, प्रलोभन देकर, धमकियां देकर, अच्छा कोई नहीं, कन्वर्जन सर, होता I है। objection। संगीत रागी सर, और I अमित objection। जमाई और सिद्धार्थ, नहीं आपके सर, I ऑब्जेक्ट, objection। अरे हिंदू आपके लड़के मूर्ख ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या चीज? हिंदू लड़की मूर्ख नहीं है, उनको जिसको पसंद होगा वो शादी करेंगे। मुस्लिम लड़की भी हिंदू से शादी करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कोई उससे। objection। आप क्यों हिंदू लड़की को मूर्ख समझ रहे हैं? आप तो फिर सर, ये नेशनल मीडिया में आप नफीस- अपने समाज की लड़की को मूर्ख बता रहे हैं। नफीस, सर, मुझे शर्म आ रही है। नफीस, आप नवीन नहीं बनेंगे ना हिंदू लड़की को फंसाने के लिए, नफीस नवीन नहीं भाई, बनेगा तो ना, बनता है, जिसको तो फिर जो रकीबुल बनना है रंजीत बने। बना ना, जिसको जो वही तो बनना है लव जिहाद बने, होता है, कोई objection नहीं है। वही तो लव जिहाद होता है जब हमें कोई रकीबुल objection रंजीत नहीं बनता है, आर्टिकल 25 अली का आनंद according बनता है। जिसको जो भगवान चलिए को ठीक है, मानना है माने, जिसको जो खुदा को मानना है माने। चलिए ठीक है, RSS मोहन भागवत सिद्धार्थ कौन यादव, बोलने वाले? संगीत रागी और अमीक जमाई, पहले एक एक कमेंट आप सबका, लेकिन पहले सिद्धार्थ यादव, उसके बाद अमीक भाई आपके पास और संगीत रागी आपके पास। सिद्धार्थ यादव, ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान दिया मोहन भागवत ने, ये एक तरीके से यूपी को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, डिप्टी सीएम अलग मिल रहे हैं, सीएम अलग मिल रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अमीक भी कर रहे थे, उससे डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया है। और खासकर जो आप फंस गए अभी मुक्तेश्वरानंदा सरस्वती जी को लेकर, बटुकों का सम्मान, वो सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं आप ये सब। सिद्धार्थ यादव, देखिए अमन जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके शो पर कही गई,
असत्य बातें कही गई, मुझे क्षमा के साथ कहना पड़ेगा। प्लीज। पूरी दुनिया जानती है पॉलिटिकल इस्लाम किस प्रकार की चीज है, क्या पॉलिटिकल इस्लाम की फिलॉसफी है, कहाँ इस्लाम नहीं पहुंचा है, कहाँ पे इस्लाम पहुंचाना है, जब नहीं, जहां तक नहीं पहुंचेगा तो क्या स्ट्रेटेजी है, जहां पहुंचा देंगे तो क्या स्ट्रेटेजी है। उस सबको जानने के बाद अगर शो पर बैठ करके कोई ये कहे कि बहुत प्यार से बता बता के हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया जा रहा है, तो 22-23% से 2% पाकिस्तान में हो गए, प्यार से बता बता के मुसलमान बनाया क्या? आज 10% से कम बांग्लादेश में हो गए, 7% हो गए, प्यार से बता बता के बनाया क्या? जब जब कश्मीर के अंदर गले काटे जा रहे थे, प्यार से बता बता के किया जा रहा था क्या? ठीक। जब पेरम्बूर जिले के अंदर 50% से ऊपर मुसलमान हो गए और फिर वहां पर मंदिर को तोड़ने की बात कर दी गई, तो वो प्यार से बताकर की जा रही थी क्या? तो ये झूठी बातें मत करिए। अगर घर वापसी स्वेच्छा से करवाई जा रही है, वो बिल्कुल अलग बात है। और अगर आप जानबूझ करके तलवार की नोक पर जबरदस्ती जबरन लोगों का धर्मांतरण करें, तो वो गलत है। अब आप यहाँ कहें नहीं जबरन नहीं होना चाहिए, पर देश भर में तो करवा रहे हैं। कितने ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर जबरन कन्वर्जन करवा रहे हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड और ले रहा हूं। ये जितनी बातें कही गई अमन जी, ये जितनी बातें कही जा रही हैं कि ऐसा कहने के लिए इसको कहा गया, वैसा कहने, ये कुछ कहने के लिए नहीं कहा गया। इस देश में जब भी हिंदुओं को संगठन होने की बात कही जाएगी, अमीर जमई और उनकी पार्टी को अवश्य समस्या होगी, क्योंकि इनके पॉलिटिकल फंडा सिर्फ केवल इतना है कि जातियों में तोड़ें। मैं ये जानता हूं कि सिद्धार्थ यादव जी को प्रधानमंत्री जी बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जब आज डॉक्टर भागवत जी ने ऐलान जंग कर दिया है सवर्णों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के देश में, यूजीसी की गाइडलाइन आपको माननी पड़ेगी।